भारत को दुर्गा पूजा में बांग्लादेश से मिलेगी 5000 टन हिल्सा मछली। दुर्गा पूजा के अवसर पर बांग्लादेश भारत को 5000 टन हिल्सा मछली निर्यात करने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, निर्यात के लिए अनुमति प्राप्त संस्थानों के कामों पर भी सरकार की कड़ी नजर होगी कि वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछले साल सितंबर में 115 कंपनियों को भारत में कुल 4600 टन हिल्सा निर्यात करने की इजाजत मिली हुई थी, लेकिन कई कंपनियों ने ऐसा नहीं किया। उससे पहले 2020 में सरकार की अनुमति से पहले खेप में 1450 टन और फिर 400 टन हिल्सा का निर्यात किया गया था। इस साल भारत में हिल्सा का निर्यात करने के लिए 100 से ज्यादा कंपनियों ने वाणिज्य मंत्रालय में आवेदन किया है, जिनमें से आंतरिक रूप से 50 कंपनियों का चयन किया गया है। दुर्गा पूजा 1 अक्टूबर से शुरू होगा। इस उत्सव के दौरान आमतौर पर बांग्लादेश भारत को हिल्सा मछली निर्यात करता है। यद्यपि 2012 से 2018 तक इस निर्यात को रोक दिया गया था, लेकिन 2019 में इसे फिर से शुरू किया गया। बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव तपन कांति घोष ने पिछले गुरुवार को कहा कि पिछले वर्ष भारत में 1400 टन हिल्सा मछली का निर्यात किया गया था। उस समय हिल्सा पकड़ने पर पाबंदी निर्यात के लिए एक बाधा थी, पर इस वर्ष हमें ज्यादा निर्यात होने की उम्मीद है। निर्यात अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। पिछली बार बांग्लादेश से हिल्सा की पहली खेप बेनापोल पेट्रापोल सीमा के रास्ते कोलकाता पहुंची थी। भारत में आमतौर पर 700 ग्राम से 1200 ग्राम वजन की हिल्सा मछली का निर्यात किया जाता है। बांग्लादेश के अलावा हिल्सा मछली भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है, लेकिन स्वाद और टेस्ट के मामले में बांग्लादेश की हिल्सा सबसे पसंदीदा मानी जाती है। माना जा रहा है कि पिछले वर्ष निर्यात अच्छा नहीं होने के कारण मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नाराज है। पिछली बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 73 कंपनियों को अनुमति देने के बावजूद भारत में हिल्सा मछली का निर्यात नहीं करने के लिए कहा था। सूत्रों के मुताबिक निर्यात की मात्रा 0.3 से 40 टन के बीच थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कंपनियों को अधिकतम 40 टन हिल्सा निर्यात करने की अनुमति दी है। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। बांग्लादेश में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में 22 दिनों तक हिल्सा की निकासी, परिवहन, भंडारण, विपणन और खरीद बिक्री पर पाबंदी होती है। मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय ने पिछले वर्ष 4 से 25 अक्टूबर तक इस प्रतिबंध को लागू किया था। इस बार यह प्रतिबंध 7 अक्टूबर से लगाया जाएगा। निर्यातकों का कहना है कि पूजा और प्रतिबंध लगभग एक साथ आते हैं, इसलिए निर्धारित समय में हिल्सा का निर्यात नहीं किया जा सकता है। निर्यात के लिए समय और क्षमता का अभाव भारत में हिल्सा का एक्सपोर्ट नहीं करने के महत्वपूर्ण कारण है। पिछले वर्ष निर्यातकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने हिल्सा के निर्यात की समय सीमा को बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया था। बांग्लादेश फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BFFEA) के अनुसार देश में प्रति वर्ष 5.5 से 6 लाख टन हिल्सा मछली का उत्पादन होता है। इसमें से 4 से 5 हजार टन निर्यात किया जाता है। इससे 200 करोड़ टका के बराबर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। शेख हसीना का भारत दौरा। बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगी। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इन समझौतों और MOU में जल प्रबंधन, रक्षा, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण शामिल होंगे। ढाका में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत यात्रा के दौरान हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी और द्विपक्षीय वार्ता करेगी। अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और कोविड-19 महामारी के बीच सुश्री हसीना का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेशी प्रधानमंत्री कोविड महामारी से पहले 2019 में भारत की यात्रा आई थी। बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि उनकी यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के साथ वहां के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी आएंगे। प्रधानमंत्री भारतीय उद्योग महासंघ (CII) की एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। सुश्री हसीना के भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री उनकी औपचारिक रूप से अगवानी करेंगे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगी। सुश्री शेख हसीना की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने की संभावना है।
हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के बाद में सुश्री शेख हसीना प्रधानमंत्री के दोपहर के भोज में भी शामिल होंगी।